नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का ESL परिवार के इस लेटेस्ट वीडियो में। और लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.3 के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक बार। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वाली प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले एक समीकरण से एक चर को दूसरे चर के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब या तो आप x को y के रूप में व्यक्त कर दोगे या y को x के रूप में व्यक्त कर दोगे। फिर उस चर का मान निकालकर हम दूसरे समीकरण में रखते हैं। वहां से हम एक चर का मान निकालेंगे और उस चर की सहायता से फिर दूसरे चर का मान निकालेंगे। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें एक इक्वेशन आपको दी हुई है। पहली वाली समीकरण है आपकी x प्लस वाई का मान है 14, ठीक है। और दूसरी समीकरण है आपकी x माइनस वाई का मान है 4। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर आपकी 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से या समीकरण 1 जिससे भी आप करना चाहो, x को y के रूप में लिखेंगे। मतलब एक तरफ आप x को ले लो और दूसरी तरफ आप y को ले जाओ। करेक्ट है। एक तरफ हम एक चर x को रखेंगे, दूसरी तरफ दूसरे चर को और अचर पद को भेज देंगे। तो x का मान आपका आ गया y प्लस 4। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस x के मान को उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब x के मान को हम यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा y प्लस 4 प्लस वाई का मान 14। करेक्ट। इसको हम यहां लाकर जब सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 2y प्लस 4 का मान 14 और 2y का मान आपको मिलेगा 10, y का मान आपका आ गया 5। तो एक सॉल्यूशन हमको मिल चुका है कि आपकी द्विचर वाली समीकरण युग्म का एक चर y का मान हम निकाल चुके हैं, जो है 5। अब इस y के मान को उठाकर हम रखेंगे x के मान में। इसको आप 3 मान लो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y के मान को उठाकर समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर, y का मान हमने रखा 5 प्लस 4, मतलब x का मान आपको मिल गया 9, y का मान है आपका y का मान है आपका 5 और x का मान है आपका 9। ये आपका करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लीजिए, समझ आया है नहीं आया। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। सेम मेथड हमें अप्लाई करना है और हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे पास आने लगेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार। इसमें समीकरण 1 हमको दिया हुआ है, s माइनस टी का मान दिया हुआ है 3 के बराबर। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। जहां से अगर मैं s का मान निकालने जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 3 प्लस टी। करेक्ट। दूसरा समीकरण मेरा दिया हुआ है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 का मान है 6। ये दो समीकरण हमको दी हुई है। समीकरण नंबर पहला, इससे हमने s का मान निकाल लिया। ये समीकरण नंबर दूसरा है, इसको एक बार हल करते हैं। हमने लघुत्तम लिया 6, तो मुझे इधर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 2s प्लस 3t इक्वस टू 36। ठीक है।
लघुत्तम लेके हमने समीकरण को सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास समीकरण आ गई 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण नंबर है आपकी, इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, s का मान उठाकर मैं समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करूंगा। क्या करूंगा, s का मान समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 में रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। इसको एक बार हम हल करते हैं। यहां आपको मिलेगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वस टू 36। 6 को इधर लेके गए तो 36 माइनस 6 30 हो गया आपका। 5t का मान आ गया आपका 30, t का मान आपको मिलेगा 6। एक मान हमारे पास आ चुका है। फिर क्या करना है आपको, इस t का मान हम इस t का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। t का मान समीकरण 2 में रखने पर, t का मान जब समीकरण 2 में रखूंगा तो s का मान मुझे मिलेगा 3 प्लस 6 s इक्वस टू 9। तो मेरा s का मान तो आएगा 9 और t का मान आएगा 6। क्लियर है, सिंपल सा प्रोसेस है। पहले वाले समीकरण से आप एक चर को दूसरे चर के रूप में लिख दो, फिर इस चर का मान उठाकर अगली वाली समीकरण में डालो। जैसे ही आप समीकरण में मान डालोगे आपको एक चर की एक समीकरण मिल जाएगी, जिससे आपको एक चर का मान मिल जाएगा। फिर इस चर का मान उठाकर आप समीकरण में वापस रिप्लेस कर दो, दूसरे चर का मान भी आप निकाल लोगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक समीकरण आपको दी हुई है, 3x माइनस वाई का मान आपको 3 दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y का मान आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट है। ये आपका समीकरण नंबर 2, इसको मान लो। फिर मैं क्या करता हूं, समीकरण नंबर 1 से x को y के रूप में लिखता हूं, तो आपका x का मान क्या निकलेगा, 3 प्लस वाई बटा 3। यही निकला। इस पहली वाली समीकरण से मैंने x को y के रूप में लिखा, y को मैं इधर ले गया, 3 प्लस वाई आ गया, 3 से भाग दिया, ये मान निकल गया। फिर क्या करूंगा, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब मैं x का मान समीकरण नंबर 1 में डालूंगा तो मुझे मिलेगा 3, x का मान कितना है मेरा, 3 प्लस वाई बटा 3, यहां पर है मेरे पास माइनस वाई और उसका मान है 3 के बराबर, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 से 3 मेरा कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आया 3 प्लस वाई और यहां पर आया माइनस वाई इक्वस टू 3, मतलब 3 का मान 3 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यह समीकरण y के प्रत्येक मान के लिए अपने आप को संतुष्ट करेगा। यह समीकरण y के प्रत्येक मान को संतुष्ट करता है, अतः y के अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे, और अगर y के अपरिमित रूप से अनेक मान होंगे तो आपको x के भी अपरिमित रूप से अनेक मान मिलेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम, अतः y के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। करेक्ट है, y के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे, और अगर y के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे तो x के भी अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे।
करेक्ट है। इस वाली समीकरण में आपको y 0 हो गया है, 3 बराबर 3 आ गया है, मतलब y का मान आप कुछ भी रख दो, आपको समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। y के मान अपरिमित रूप से अनेक है, तो आपको x के भी मान अपरिमित रूप से अनेक प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको समीकरण दी हुई है 0.2x प्लस 0.3y का मान है 1.3 के बराबर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दशमलव को हटाते हैं। अगर मैं दशमलव को हटाऊंगा, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 10 को मैं लघुत्तम लेके कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y का मान मिलेगा 13 के बराबर। ठीक है, इस समीकरण से मैं x का मान y के रूप में लिख लेता हूं, तो मुझे x का मान मिलेगा 13 माइनस 3y बटा 2। ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी वाली समीकरण देखो, दूसरी वाली समीकरण आपको क्या बोलती है, 0.4x प्लस 0.5y का मान है 2.3 के बराबर। इस दशमलव को भी हटाओ, नीचे 10 लग जाएगा, इसको भी हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, इसको भी हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 अगर लघुत्तम लेके कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4x प्लस 5y और इसका मान होगा आपका 23 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को उठाकर हमारी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो आपको क्या मिलेगा, x का मान है आपका, यहां पर 4 लिखो, x का मान है आपका 13 माइनस 3y बटा 2, और बाकी की इक्वेशन आप लिख दो। 2 से 4 दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का आप अंदर गुणा करोगे, 13 दूना 26, 3 दूना 6, और ये आपके पास आ चुका है पहले से 5y बराबर 23। अगर मैं 26 को उधर लेके जाऊंगा, यहां सॉल्व किया, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का y, 26 को उधर लेके गया तो आपको मिलेगा 23 माइनस 26 बराबर -3, मतलब आपको मिलेगा y का मान 3। ये आपका एक हल आ गया है, ये आपका क्या आ गया है, एक हल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। जब आप y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो आपको x का मान क्या मिलेगा, x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 बटा 2, तो 13 में से आपके 9 माइनस होंगे, आपको 4 मिलेंगे, 4 में आप 2 का भाग दोगे आपको 2 मिलेगा, मतलब आपका x का मान आ गया 2। क्लियर है, x का मान आ गया आपका 2 और y का मान आ गया आपका 3। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है कि इसमें समीकरण नंबर 1 जो आपके सामने लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से है, √2x प्लस वर्गमूल 3y और इसका मान है 0 के बराबर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखते हैं, तो मैंने x को लिख दिया है, x का मान माइनस का √3 बटा √2y। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। समीकरण दूसरा क्या बोलता है, √3x माइनस √8y और इसका मान है 0 के बराबर। अब मुझे क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में x का मान प्रतिस्थापित करना है, समीकरण नंबर 2 में x का मान प्रतिस्थापित करना है, करो आप। x का मान क्या है, वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 और इसका मान हो गया y माइनस का वर्गमूल 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये x का मान आया, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित किया, कुछ इस तरह की समीकरण हमारे पास आ गई। अब दोनों पद में से x वाला पद आप कॉमन ले लो, दोनों पद में से y वाला पद आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा,
अंडर रूट 3 आपका 3 बन जाएगा, नीचे आपका √2 आ जाएगा, अंदर आपका वर्गमूल 8 आ जाएगा और इसका मान आएगा 0 के बराबर। ठीक है, ये आपका y आ गया। ये कुछ अचर है, इसका मान 0 के बराबर है नहीं, तो y का मान 0 के बराबर होगा। मतलब क्या हो गया, y का मान आपका 0 के बराबर होगा। ये आपको एक चर का मान मिल गया। अब क्या करोगे, y का मान उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अगर y का मान मैं यहां पर रखूंगा तो मुझे मिलेगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8 गुणा 0 बराबर 0। मतलब अंडर रूट 3x का मान आपको 0 मिलेगा, मतलब x का मान भी आपको 0 मिलेगा। ये आपका दूसरा हल आ गया। x का मान आपका आएगा 0, y का मान आपका आएगा 0। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये 6 है। एक बार आप ट्राई करो और कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या आंसर अपना इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या दिया गया है हमको। हमारे पास समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 का मान है -2 के बराबर। ठीक है, इसको हल करो। 6 लघुत्तम हमने लिया तो यह 3 तो आपका आएगा 9x, ये 2 तो ये -10y और इसका मान -12 आ गया। मतलब क्या मिला आपको, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। x का मान आप y के रूप में लिख लो, तो x का मान आपको मिलेगा 10y माइनस 12/9। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। क्लियर है, समीकरण को लिखा, लघुत्तम लिया, हल किया, x का मान y के रूप में लिख लिया। दूसरी समीकरण को लिखो। दूसरी समीकरण है आपकी x/3 प्लस y/2 और इसका मान है 13/6 के बराबर। लघुत्तम ले लो, 6 आएगा, ये आपका 2x आ गया, ये आपका 3y आ गया और इसका मान आपका 13 के बराबर आ गया। मतलब आपको क्या मिलेगा, मतलब आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको समीकरण नंबर 2 हमने नाम दिया है। समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण नंबर 1 से प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा आपको, x का मान है 10y माइनस 12/9 और यहां पर है 3y और यहां पर है 13। हल करो इसका, 9 हम लघुत्तम लेंगे। अगर मैंने 9 लघुत्तम लिया, 2 को अंदर भेजा, 20y माइनस 24 प्लस ये आपका 9 27y और 13 गुना 9 आपका आ गया 13×9 = 117। इसको हल करते हैं तो आपके पास आएगा 10y 20y और 27y आपका आ गया 47y। 24 को मैं उधर लेके गया तो कितना आएगा, 7 4 11 हाथ से लगी 1 3 और 1 4 और 1 141। अगर 141 में मैं 47 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 3 से गुणा को 7 21 हाथ से लगी 2 12 141। मतलब आपका y का मान आ गया 3। y का मान हमें क्या मिल चुका है, 3। अब क्या करना है, y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर दो। कितना निकलेगा अपने पास, अगर मैं y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करूंगा तो x का मान मुझे मिलेगा x बराबर 10 गुणा 3
-12/9, ये आएगा मेरा x का मान 30 - 12/9, x का मान मतलब 18/9, 2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, सब बराबर है। दोनों समीकरण को हमने पहले सॉल्व किया है, x का मान y के रूप में निकाला है, दूसरे समीकरण में मान रखा, y का मान आपको मिल गया, फिर हमने x में रखा, x का मान हमको मिल गया। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ गया, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या बोलता है आपसे, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहला काम है, आपको दो समीकरण का युग्म दिया हुआ है, इस दो समीकरण के युग्म को आपको हल करना है, हल करके आपको x और y का मान निकालना है, उसके बाद हम m पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है आपका 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, यहां से हम x का मान y के रूप में लिखेंगे, तो x का मान आएगा आपका 11 माइनस 3y/2, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण दूसरा लिखते हैं हम, दूसरा समीकरण है आपका 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। क्या करना है, x का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया आपका, 11 माइनस 3y माइनस 4y का मान है -24 के बराबर। इसको हल करो, 11 को मैं उधर ले गया और इन दोनों को जोड़ा तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35, तो आपका y का मान निकलेगा 5। y का मान कितना निकल गया अपना, 5। अब y के मान को उठाकर आपको रखना है समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर क्या मिलेगा आपको, ये x आ गया 11 माइनस 3 × 5/2, मतलब 11 माइनस 15/2, ये आपका आ गया x का मान -4/2, मतलब -2। ये आपके क्वेश्चन का पहला वाला भाग कंप्लीट हो गया कि हमने दोनों को हल किया, तो x का मान आपको -2 मिला, y का मान आपको 5 मिला। अब उन्होंने बोला है कि अगर एक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 दी हुई है, एक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 दी हुई है, तो आपको m का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, हमें करना पड़ेगा कि x बराबर 2, x बराबर -2 तथा y बराबर 5 का मान समीकरण क्या दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। ठीक है, जो हमको हल मिले हैं x और y के, वो x और y के हल इस समीकरण को भी संतुष्ट करने चाहिए। अगर इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो हमें m का मान मिल जाएगा। रखो इसमें मान, y का मान है आपका 5, m का मान हमें निकालना है, x का मान है -2, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, ये आपका 3 आ गया। अगर मैं, ठीक है, चलिए, अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं, 3 को मैं इधर लेके आया तो 2 का मान आपका -2m के बराबर आएगा और m का मान आएगा आपका -1 के बराबर। क्या मिला मुझे, सॉल्व करने पर y का मान 5 मिला, x का मान -2 मिला, और जब मैंने -2 और 5 को समीकरण नंबर y बराबर mx प्लस 3 में प्रतिस्थापित किया तो मुझे m का मान मिला है -1। देख लो एक बार क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बताओ कमेंट करके।
एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला वाला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मेरे सामने, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले हमें मानना है हमारे दोनों चर, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। क्या माना हमने? माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब हल करो। क्या बोला है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x में से अगर मैं y को घटाऊंगा तो मुझे मान 26 मिलेगा। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोल रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब अगर मैंने x में से y को घटाया और 26 मेरा निकला है, मतलब x मेरा बड़ा है, y मेरा छोटा है। अरे, जब मैं बड़े में से छोटे को घटाऊंगा तभी तो मुझे धनात्मक नंबर मिलेगा। मतलब x का मान मेरा बड़ा है, y का मान मेरा छोटा है। ये समीकरण से हमको क्लियर हो गया। आगे क्या दिया हुआ है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? x, और छोटी संख्या क्या है? y। जब छोटी संख्या को मैं 3 गुना करूंगा तो वो बड़ी संख्या के बराबर होगी। क्लियर? हमें दिया गया था दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या मैंने x मानी, एक संख्या y मानी, दोनों का डिफरेंस आपका 26 आ गया। अब अगर x y का अंतर 26 आया है तो x बड़ी संख्या होगी, y आपकी छोटी संख्या होगी। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या मेरी x हो गई, छोटी संख्या मेरी y हो गई। y को मैं 3 से गुना करूंगा, दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो मेरे पास एक समीकरण ये आ गया। अब क्या करना है मुझे? x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करता हूं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखा तो क्या मिलेगा आपको? 3y माइनस y का मान आपका 26 के बराबर आ जाएगा। इसको जब आप हल करोगे तो 2y का मान 26 के बराबर होगा, y का मान आपका आ जाएगा 13। ये आपको एक हल मिल गया है। y का मान क्या आ गया आपका? 13 के बराबर आ गया। अब क्या करो? y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में डाल दो। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अगर y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करूंगा तो x का मान आपको मिलेगा 3 गुना 13, मतलब x का मान आपका आ गया 39। क्लियर? तो अगर आप इक्वेशन बराबर बना पाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बराबर बना पाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। समीकरण आपने बना लिया तो सॉल्व करना तो आसान काम है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि संपूरक कोण क्या होते हैं। संपूरक कोण हम किन्हें बोलते हैं, यह जल्दी से कमेंट करके आप एक बार मुझे बताओ। संपूरक कोण आपने पढ़ा होगा, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो हम उन्हें संपूरक कोण बोलते हैं, और दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तब हम उन्हें पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है? संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ?
समपूरक कोण का मतलब हुआ कि योग 180 डिग्री। करेक्ट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है? दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने? माना दोनों कोण x तथा y हैं। सबसे पहला काम आपका ये हो गया। अब कोण आपके x तथा y हैं और संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो एक समीकरण तो आपको ये मिल गई कि x प्लस वाई का मान आपका हो गया 180 डिग्री। x प्लस वाई का मान कितना हो गया आपका? 180 डिग्री हो गया। दूसरा समीकरण क्या बोलता है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो माना बड़ा आपका x है, छोटा आपका y है, ये आपका 18 डिग्री अधिक है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। यहां से x का मान y के रूप में निकालो। ये आपका x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है? x के मान को उठाकर हमें समीकरण नंबर x के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करना है। ठीक है? ठीक है, तो हम x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित किया, आपको क्या मिलेगा? y प्लस 18 डिग्री प्लस आपका y का मान आ गया 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसको हल करो। 2y का मान आ गया 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 2y का मान 180 माइनस 18 डिग्री हो गया, तो 2y का मान हो गया आपका 70 में से 8 गया 162 डिग्री। तो y का मान आपका आएगा 81 डिग्री। क्लियर है? y का मान आपका 81 डिग्री आ गया। अब क्या करना है? y का मान उठाओ और आपका समीकरण नंबर, इसको मैं 3 दे देता हूं। y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करो। y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करूंगा तो आपको x का मान मिलेगा। x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, मतलब x का मान आपका आएगा 99 डिग्री। और अगर आप दोनों कोण को जोड़ोगे 81 प्लस 99 तो आपको योग मिलेगा 180 डिग्री, मतलब दोनों कोण आपके संपूरक कोण हैं। ठीक है, तो मेन बात ये थी इसमें कि अगर आपको यह पता है कि दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तब हम उन्हें संपूरक कोण बोलते हैं, तो आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और बिना उसके आप समीकरण बना नहीं पाओगे नहीं तो। अगला क्वेश्चन देखो। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। तो माना आपका 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो सबसे मेरे पहले आपने क्या माना? माना बल्ले का मूल्य है x और गेंद का मूल्य है y। बल्ले का मूल्य आपका x रुपए है, गेंद का मूल्य आपका y रुपए है। अब समीकरण बनाओ। कैसे बनेगी? 7x प्लस 6y का मान है 3800 के बराबर। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 बोलता है 3 बल्ले प्लस 5 गेंद का मान है 1750 के बराबर। x का मान y के रूप में लिख लो।
x का मान आपका आएगा 1750 माइनस 5y बटा 3। ये समीकरण नंबर 2 आपकी हो गई। ठीक है, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ये समीकरण 1 आई, ये समीकरण नंबर 2 आया। इससे मैंने x के मान को y के रूप में निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, x के मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करूंगा। x के मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1750 5y बटा 3। क्लियर है? x के मान को उठाकर हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया है। अब हमें इस मान को सरल करना है। अगर आप 3 लघुत्तम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1750 को मुझे गुणा करना है 7 से, 0 7 पंजे 35, 7 से लगी 3, 749 और 3 52, 7 5 12, आपको मिलेगा 12,250। और यहाँ आपको मिलेगा 35y, यहाँ आपको मिलेगा 18y, और यहाँ आपको मिलेगा 0 0 8 या 16, यहाँ से लगी 1, 8 या 24, 0 0 8 या 24, यहाँ से लगी 2, और 9 और 2 11। ठीक है, ये मान आपको मिल गया। लघुत्तम को नीचे से हटा दो, क्या मिलेगा आपको, 12,250 माइनस 35। 35 और 18 को आप सॉल्व जब करोगे, माइनस का 35 प्लस का 18, तो आपको मिलेगा माइनस का 17। कितना मिलेगा, माइनस का 17y। इसका मान है 11,400 के बराबर। फिर क्या करो, इन दोनों को भी सॉल्व कर लो। अगर मैं 12,250 में से 11,400 घटाऊंगा, आपको मिलेगा 058। ठीक है, तो मेरा 850 हो गया 17y के बराबर। y का मान होगा 850 बटे 17, मतलब ये गया 50 5 बार। ठीक है, तो y का मान मेरा 50 है, मतलब गेंद का मूल्य है 50 रुपए। एंड में लिख लेंगे इसको। अब y का मान उठाकर मैं समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करूंगा। x का मान मुझे मिलेगा 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटा 3। कितना आएगा आपका, 1750 माइनस 250 बटा 3। 1750 में से 250 गया, 1500 बचा, 1500 में 3 का भाग दिया, आपका आंसर आया 500। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ये हुआ, अतः एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य है 50 रुपए। क्लियर है? एक बल्ले का मूल्य हमने x रुपए माना, एक गेंद का मूल्य y रुपए माना, दी हुई समीकरण को रखा, समीकरण को सॉल्व किया, x का मान निकाला, x के मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित किया, आपका y का मान 50 रुपए आ गया। y के मान को उठाकर समीकरण नंबर 2 में रखा, आपको x का मान 500 आ गया। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से पढ़िए इसको। अगला वाला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। देखो, जब कभी भी हम टैक्सी बुक करते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो वो फिक्स चार्ज लेते हैं। फिक्स चार्ज मतलब आपने अगर टैक्सी बुक की है तो उसका फिक्स चार्ज मान लो कि 10 रुपए है। अब चाहे आप उसमें आधा किलोमीटर चलो, चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे आप 2 किलोमीटर चलो, वो 10 रुपए तो आपके लगने ही लगने हैं। तो फिक्स चार्ज 10 रुपए हो गया। फिर वो आपसे पर किलोमीटर का चार्ज करते हैं, फिर आपसे वो प्रति किलोमीटर का चार्ज करते हैं। मतलब अगर आपका फिक्स चार्ज मान लिया 10 रुपए है और उन्होंने प्रति किलोमीटर बोला कि हम आपसे 20 रुपए लेंगे, तो जब आप 3 किलोमीटर चलोगे तो पहला 10 रुपए तो आपका ये हो गया और 3 किलोमीटर का 60 रुपए हो गया। टोटल किराया आपका 70 रुपए आएगा। समझे नहीं समझे बात को?
हमेशा जब आपके टैक्सी का किराया लिया जाता है तो एक तो उसके अंदर नियत चार्ज फिक्स चार्ज होता है, एक उसके अंदर वेरिएबल चार्ज होता है पर किलोमीटर के हिसाब से। माना आप कहीं 2 किलोमीटर ही गए और वहां पर आपका पर किलोमीटर का चार्ज 5 रुपए है, पर किलोमीटर का चार्ज आपका माना 10 रुपए है और नियत चार्ज आपका 5 रुपए है, तो आप चाहे कितने किलोमीटर ही जाओ 5 रुपए तो वो चार्ज कर ही देगा। तो 5 तो आपका नियत चार्ज हो गया, पर किलोमीटर का चार्ज आपका 10 रुपए था, आप 2 किलोमीटर गए, 10 दूना 20, तो 20 रुपए तो आपका वेरिएबल चार्ज हो गया और आपका 5 रुपए आपका नियत चार्ज हो गया, दोनों को मिला के आपको 25 रुपए आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे आपका एक क्वेश्चन है जो बोलता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली हुई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित होता है। नियत भाड़ा मतलब ये आपका फिक्स चार्ज है, आप कितने किलोमीटर ही चलोगे आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद चली हुई दूरी पर भाड़ा होता है, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा, कि अगर आपसे बोला गया कि हम पर किलोमीटर के 10 रुपए आपसे चार्ज करेंगे, आप अगर 10 किलोमीटर चलते हो तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 है, तो आपको नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, और अगर आदमी 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा यह निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि माना नियत भाड़ा x रुपए है। ठीक है, ये फिक्स चार्ज है, आप चाहे कितने ही किलोमीटर चलो ये आपको पैसा देना ही पड़ेगा। दूसरा क्या मानोगे, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा जो आपका है वो y रुपए है। ठीक है, दोनों चीज आपने मान ली। अब देखो क्या हुआ, अगर वो 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलने पे उससे किराया लिया गया 105 रुपए, 10 किलोमीटर चलने पे उससे किराया लिए गया 105 रुपए। 105 रुपए के दो भाग होंगे, एक आपका नियत भाड़ा होगा, एक आपका वेरिएबल भाड़ा होगा जो किलोमीटर के हिसाब से बदलेगा। नियत भाड़ा कितना है आपका, नियत भाड़ा है एक्स, तो ये तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। दूसरा भाड़ा होगा पर किलोमीटर के हिसाब से, अगर वो 10 किलोमीटर चला है तो 10 को जब मैं प्रति किलोमीटर के भाड़े से जोड़ दूंगा तो मेरा मान आ जाएगा। समझे नहीं समझे, 10 किलोमीटर चलने के लिए उसने 105 रुपए दिए हैं, 105 में एक नियत भाड़ा है, माना वो एक्स है आपका, फिर आपका पर किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपए है, नहीं फिर आपका पर किलोमीटर भाड़ा आपका y रुपए है। आप 10 किलोमीटर चले हो तो ये आपका भाड़ा तो निकल गया 10y और ये किराया आपका निकल गया x। समझ पाए, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया, या फिर आप x को y के रूप में लिख दो तो आपको मिल गया 105। समझ पाए नहीं समझ पाए, दूसरा वाला पोर्शन लो क्वेश्चन का। अब यह बोलता है कि अगर वो 15 किलोमीटर चला तो उसने 155 रुपए दिए, मतलब उसका किराया तो 155 रुपए आ गया। अब इसमें फिक्स किराया होगा जो उसको देना ही देना है, वो एक्स हो गया। फिर उसका पर किलोमीटर का किराया 22 रुपए है और वो चला है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर को आप गुना कर दो वाई से, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। समझ पाए, ये आपका फिक्स वाला पोर्शन होगा जो आपको चुकाना पड़ेगा, ये आपका पर किलोमीटर का किराया होगा, जितने किलोमीटर चलोगे उतना आपका किराया लगेगा। अब क्या करना है, एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया, क्या मिलेगा आपको 155, एक्स का मान है 105 बटा माइनस का 10y प्लस 15y। चेक कर लो, ये आपका कहां था, समीकरण नंबर 2 में रखा, ये आपका 155 है, एक्स का मान 105 माइनस 10y आ गया और ये आपका 15y आ गया। इसको सॉल्व करो, 155 में से 105 घटाया
155 माइनस 105 आपका ये आ गया। इधर क्या गया, 15 में से 10 गया तो आपको मिल गया 5y। ये आपका 50 आ गया, 50 बराबर आपका है 5y, मतलब आपका y का मान आ गया 10। मतलब पर किलोमीटर जो उसका किराया है, पर किलोमीटर किराया आपका 10 रुपए है। ठीक है, पर किलोमीटर किराया आपका क्या है, 10 रुपए है। अब क्या करना है आपको, नियत भाड़ा निकालना है। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। क्या मिलेगा हमको, x का मान मिलेगा आपका 105 माइनस 10 गुना 10, मतलब 105 माइनस 100, इसका मान मिलेगा 5 रुपए। आपका नियत भाड़ा 5 रुपए है, आपका जो पर किलोमीटर का किराया है वो 10 रुपए है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है कि अगर वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, अगर उसने 25 किलोमीटर की यात्रा की तो भाड़ा कितना होगा उसका भाड़ा, एक तो फिक्स भाड़ा होगा जो कितना है 5 रुपए, ये तो उसको देना ही पड़ेगा। एक उसका क्या होगा, पर किलोमीटर के हिसाब से किराया होगा। अगर वो 25 किलोमीटर चला है और 1 किलोमीटर के 10 रुपए उसको चुकाने हैं, तो उसको कितने चुकाने पड़ेंगे, 255 रुपए। कितने चुकाने पड़ेंगे, 255 रुपए। आपका पर किलोमीटर नियत भाड़ा कितना हुआ, यहां पर लिख दो, नियत भाड़ा रुपए आपका था 5, प्रति किलोमीटर का किराया रुपए 10, और 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना आया, 255। ये आपका आंसर है। क्लियर है, बस आपको सिर्फ ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। समीकरण जब आप बनाओगे तो फिक्स चार्ज एक्स को आप सबके लिए नियत रखोगे, वेरिएबल चार्ज को किलोमीटर के हिसाब से बढ़ाओगे, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका किराया निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में x जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमको भिन्न ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अंश और हर का मान मानो। माना भिन्न का अंश है x तथा हर है आपका y। ठीक है, क्या माना है आपने कि भिन्न का अंश तो आपका x है और हर आपका y है। अब भिन्न क्या होगा आपका, भिन्न आपका हो गया x/y। क्या बोला गया है, किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2-2 जोड़ा जाए, तो दोनों में 2-2 जोड़ दो, तो वह 9/11 के बराबर हो जाती है। मतलब ये 9/11 के बराबर हो गया। ठीक है, अंश को मैंने x माना, हर को मैंने y माना, भिन्न आपकी x/y होगी। x और y दोनों में 2-2 जोड़ दोगे तो आपकी भिन्न 9/11 बन जाएगी। इसको हल कर लो, 11 को इधर गुना किया, 9 को इधर गुना किया, 11 गुना x प्लस 2 बराबर 9 गुना y प्लस 2। हल करो, 11x प्लस y बराबर 9y प्लस 18। और हल करो, 11x माइनस 9y, या फिर 11x बराबर 9y माइनस 4, और x का मान निकल के आया 9y माइनस 4/11। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका, जिसमें आपने समीकरण भी बना लिया और x को y के रूप में भी लिख दिया है। अब आगे पढ़ो, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अगर अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो वह भिन्न आपकी 5/6 हो जाएगी। मतलब ये आपका अंश हो गया, ये आपका हर हो गया, इसमें आपने 3 जोड़ा, इसमें आपने 3 जोड़ा, तो ये आपका 5/6 बन जाएगा।
अंश आपका x, हर आपका y, दोनों में 3 3 जोड़ दो तो 5/6 बन जाएगा। हल करो इसको, यहां इसको 6 को इधर गुणा किया तो आपका मिला 6x + 18 बराबर 5y + 15। 6x - 5y का मान है आपका +3 के बराबर। ये समीकरण नंबर 2 आपकी आ गई। 6x - 5y और 18 में से 15 गया, 3 बच गया। अब क्या करो, x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान क्या है मेरा? x का मान है 9y - 4 बटा 11 -5y + 3 बराबर 0। हल करो। 11 मैंने लघुत्तम लिया, 9 पंजे 45, 9 छिंगी 54 -24, इसको मैं हल करूंगा तो माइनस का 55 और प्लस का 33। ठीक है, 11 को मैंने लघुत्तम ले लिया है और इनको गुणा कर दिया है। 54 - 55 कितना हुआ? माइनस का y, और 33 - 24 कितना हुआ? आपका 9, प्लस का 9 बराबर 0। तो मतलब y का मान तो आपका आ गया 9। ठीक है, y का मान कितना आ गया आपका? 9 आ गया है। अब y का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 1 में रखो। समीकरण नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका? x बराबर समीकरण नंबर 1 बोल रहा है मेरा कि x का मान है आपका 9, y का मान है 9 -4/11। ठीक है, कितना निकलेगा? 81 - 4/11, 81 में से 4 गए, 77/11, मतलब x का मान निकला 7। तो आपका भिन्न क्या होगा? तो भिन्न होगा आपका 7/9 का मान। इसका y का मान कितना था? 9। क्लियर है? देख लो एक बार। अंश को मैंने x मान लिया है, हर को मैंने y मान लिया है, मेरा भिन्न x/y होगा। दोनों में 2 2 जोड़ा, 9/11 आ गया, हल कर लिया। दोनों में 3 3 जोड़ा, 5/6 आ गया, हल कर लिया। ठीक है, x का मान y में रखा, y का मान आपका 9 आ गया। y को जब उठा के x में रखूंगा, x का मान 7 आ गया। अंश मेरा 7 है, हर मेरा 9 है, तो मेरी भिन्न क्या होगी? 7/9। ये आपका प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। इसको एक बार देखो, क्या बोला गया है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु बताइए। कल सेम क्वेश्चन था हमारा आफ्ताब वाला, उसमें हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, उसका आंसर हमारा गलत आया था। मैंने सही आंसर वीडियो के कमेंट में डाल दिया है, और आपका जो क्लास नोट्स अपडेट हुए हैं उसके अंदर भी आंसर आपका करेक्ट है, उसको सही करके ही क्लास नोट जनरेट किए हैं, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो। ये आपका हल हो गया। क्या बोलता है? एक तो मानो आप ये आपका जैकब है, और एक जैकब का कौन है? पुत्र। वर्तमान आयु है दोनों की, इसकी x है और ये y है। एक क्या है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगी? x + 5 और y + 5। एक क्या बोला गया है? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? x - 5 और y - 5। ठीक है, यहां तक हमने निकाल लिया। अब देखो क्या बोला गया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है x + 5, उसके पुत्र की आयु है y + 5, ये इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हल कर लो इसको। x + 5 का मान है 3y + 15 के बराबर,
तो x का मान आएगा आपका 3y + 10 के बराबर। समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दो। ठीक है, इसको हल किया, x का मान y के रूप में आपका आ गया। अब आगे बढ़ो। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पूर्व जैकब था x - 5 का, और वो अपनी पुत्र की आयु का 7 गुना था। हल करो। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करने पर x का मान कितना है? हल करो। इसको इधर लाया, ठीक है, 7 को इधर ले आया, ये आपका 5 बचेगा। सॉरी, 5 को हम इधर ले गए। माइनस का 4y है आपका माइनस के 40 के बराबर, तो y का मान निकलेगा आपका 10। मतलब उसके पुत्र की आयु तो है 10 वर्ष। y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में डालो, तो आपको x का मान निकलेगा 3 गुना 10 + 10, मतलब 30 + 10, x का मान निकलेगा आपका 40 के बराबर। तो उसके जैकब खुद की उम्र तो 40 साल है और उसके पुत्र की उम्र 10 साल है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। अगर इस पूरे वीडियो में आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।